हेरिटेज टाइम्स इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये एक तारीखी रेसिडेंसी है जिसने 1857 की क्रांति को देखा। ये वो जगह है जहाँ पे इनकलाबियों ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के ऊपर धावा बोला था और एक लंबे घेराबंदी के बाद उन्होंने इस इलाके को फतह किया था और जीत हासिल की थी। तो जो लखनऊ यानी अवध का जो पूरा इलाका है 1857 की क्रांति का गढ़ रहा। यहाँ पे बड़े बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत ही मजबूर किया, बहुत ही उन्हें कमज़ोर किया। लेकिन ये अलग बात है कि हिंदुस्तानी किसी वजह कर जंग न जीत सके और वापस से इस पूरे इलाके पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। और जब अंग्रेज़ों ने इस इलाके पे वापस कब्ज़ा किया तो उन्होंने इस इलाके को स्मारक के तौर पर इस्टेब्लिश किया, बनाया। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब हमारा मुल्क भारत एक आज़ाद देश बना, जिसके लिए 1857 से लेकर 1947 तक एक लंबी जद्दोजहद हुई, उसके बाद इस इलाके को 1857 की क्रांति के याद में एक स्मारक के रूप में स्थापित किया। तो आज हम यहीं पे मौजूद हैं आपको दिखाने के लिए वो सारी तारीख़ी चीज़ें जो 1857 से जुड़ी हुई हैं। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद नवाब सिराजुद्दौला की मौत होती है, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वहाँ से मीर कासिम निकलते हैं और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके साथ मिलकर बक्सर की युद्ध 1764 में करते हैं। लेकिन 1764 में नवाब की हार होती है, जिसके बाद अंग्रेज़ों के साथ उन्हें ट्रीटी करना पड़ता है। जिसके बाद अंग्रेज़ों का एक ऑफिसर अवध की सरजमी पे होता था, तो उसी के रहने के लिए जो जगह है उसे रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ थोड़े अच्छे ताल्लुकात रखे ताकि चीज़ें ठीक रहें, चूँकि वो जंग हार चुके थे। और इसी में कई चीज़ें हुई। तो ये जो इलाका है, जो रेसिडेंसी है, इसकी बुनियाद 1777 के आसपास पड़ी, यानी उस वक्त से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। नवाब सआदत अली खां के दौर में ये कंप्लीट हुआ 1880 के आसपास में। देखिए, रेजिडेंसी ये जो इस जगह मौजूद है, ये अंग्रेज़ों का सबसे मेन जगह थी अवध में, ख़ास करके लखनऊ में रहने के लिए। लेकिन इसको बनाने पे बड़ा एतराज़ था कि ये बिल्कुल कैसरबाग महल पे ना बनाई जाए, लेकिन कुछ वजहों से जगह दी गई और ये बनी। और उसके बाद इसकी लंबी तारीख़ है 1857 की, आप सब लोगों को पता है। बस इसकी जो एक सबसे ख़ास चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर यूनियन जैक लगा हुआ था। और 1857 के जितने हमारे सिपाही हैं, उन्होंने सबसे पहले यूनियन जैक पे हमला करना शुरू किया पत्थरों से और ईंटों से। तो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये झंडे को क्यों गिराना चाह रहे हैं। और जब वो झंडा गिर गया तब अंग्रेज़ों को पता चला कि पूरी दुनिया में ये पहली जगह थी जहाँ पे यूनियन जैक नीचे ज़मीन में गिरा दिया गया। और वो यूनियन जैक आज भी उनके यहाँ म्यूज़ियम में लंदन में रखा हुआ है। और ये तारीख़ के साथ दर्ज है कि लखनऊ रेजिडेंसी में वो ढहा दिया गया था। तो रेजिडेंसी के इस तरह के बहुत से किस्से हैं, यहाँ पे बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। ये वो रेजिडेंसी है अंग्रेज़ जबकि किसी भी उनके महल पे कब्ज़ा नहीं किया गया, लेकिन इस रेजिडेंसी को 2 महीने तक की बिल्कुल अपने कब्ज़े में रखा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। तो यहाँ की तारीख़ भी अलग है और यहाँ के हर एक गोशे गोशे में किस्से हैं। और अगर आप इसको देखिए तो बेहतर लगेगा, आप बहुत कुछ जान पाएंगे कि हाँ, ये जो आज़ादी है या अंग्रेज़ों से जो लड़ने की कशमकश है वो कितनी मेहनत से की गई है और कितनी जानें उसमें गई हैं। चूँकि इस इमारत में अंग्रेज़ अफसर रहते थे, चूँकि हम सभी लोगों को पता है कि अंग्रेज़ ठंडी जगह से आए थे और चूँकि अवध के इलाके में गर्मी का भी ठीक ठाक ज़ोर रहता है, तो वैसे में ये जो इमारत थी जिस पे अभी हम चल रहे हैं, इसमें तहखाना हुआ करता था। ये तहखाना गर्मी के मौसम में ठंडी देने के लिए बहुत काम आता था। तो उस ज़माने की जो टेक्नोलॉजी थी कि आसपास में पानी रखा था जाता था और चीज़ों को उस तरह से डेवलप की जाती थी ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर आज भी देखने को मिलती है, जो उसकी निशानी खंडहर के रूप में मौजूद है, जिसे फ़िलहाल बचा कर रखा गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाने। रेजिडेंसी का हम तो कहते हैं हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी तारीख़ की शिनाख्त करती है कि हाँ, देखिए हमने किस जद्दोजहद से, किस मेहनत से अपने मुल्क को बचाया था और हम लड़े थे आखिरी दम तक की। और इस पे तो तोप के गोलों के निशान हैं, इसकी इमारतों पे ढही हुई इमारतें हैं, यहाँ मस्जिद है। तो ये सब चीज़ें आपकी तारीख़ की पहचान है और ये बताती हैं कि हाँ, देखिए हमने आखिरी तक हम लड़े थे। और उसके बावजूद रेजिडेंसी जो लखनऊ की, वो इसकी एक और ख़ासियत ये थी कि यहाँ पे अंग्रेज़ों के परिवार थे। तो जब हम लोग हमला कर रहे थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो उन्होंने ख़ास ख्याल रखा कि उनकी औरतें और बच्चे परेशान ना हों।
तो ये रेजिडेंसी उसकी भी पहचान है कि आपको इंसानियत भी बचा के रखनी है और अपना मुल्क भी बचा के रखना है। ये मस्जिद और इमाम बाड़ा बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था और ये इस इलाके में अवध का जो आर्किटेक्चर है उसका जीता जागता नमूना है। 1857 में इस इमारत को भी नुकसान पहुंचा था, तोप के गोले इसको भी आकर लगे थे। यहाँ पर का इमाम बाड़ा, उसका छत तो अब गिर चुका है लेकिन मस्जिद अब भी खड़ी है। 3 गुंबद और 2 मीनार वाली ये शानदार और खूबसूरत सी मस्जिद देखने में बिल्कुल ही नायाब और यूनिक है। ये सेंट मेरी चर्च है और इसके आसपास का जो खित्ता है वो कब्रिस्तान है और इसकी कहानी शुरू होती है 1810 में। यहाँ पे अंग्रेज़ रेसिडेंट यहाँ आते हैं और वो यहाँ रहना शुरू करते हैं, जिसके बाद एक चर्च यहाँ पे गोथिक शैली से बनाई जाती है। आज के डेट में यहाँ पे 2-3 फीट उसके सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, जो 2-3 फीट की जिसकी ऊंचाई है, और इसके अलावा चीज़ें ख़त्म हो गई। इसके अलावा यहाँ पर कब्रिस्तान है जिसमें बहुत सारे लोगों को दफन किया गया है। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने 1857 में अपनी जान गंवाई और उन्हें यहाँ पे दफन किया गया, क्योंकि आसपास में जगह कम था इसलिए चर्च के कैंपस में ही उन्हें दफन किया गया। तो ये उसी की एक निशानी है और इसी के आसपास बूचड़खाना, भेड़घर और उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये पूरा खित्ता, ये पूरा इलाका। यहाँ पर कब्रिस्तान में ज़्यादातर जो लोग दफन हैं वो 1857 से रिलेटेड हैं, जो 1857 की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों की जानिब से मारे गए। उन्हें इसी जगह दफन किया गया। बाद में जब अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज़ हुए तो उन्होंने यहाँ पर उनकी याद में स्मारक बनवाए, जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको दिख रहे हैं। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसको नवाब सआदत अली खान ने, रेजिडेंट जो थे यहाँ के कैप्टन बेली, उनके सम्मान में बनवाया था। इसी वजह कर इस गेट को बेली गेट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये गेट पे आज भी 1857 के उन निशानात को देखा जा सकता है जो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को दिया था। देखिए, बेली गारत का गेट सामने है। बेली गारत के गेट से ही लड़ाई हो रही थी, लेकिन पूरे बैक साइड सारी तरफ हमारी सेनाएं थीं। लेकिन जो इसका बिल्कुल इधर बलरामपुर हॉस्पिटल है, उस जगह से वो बहुत ऊंची जगह है, तो वहाँ पर उतना ध्यान किसी को नहीं था कि हाँ उधर से भी कोई आ सकता है। तो जब कैंपबेल ने हमला किया है वापस लेने के लिए, तो उसी बैक साइड के गेट से किया है और हमारी सेना पूरा ये वाला जो फ्रंट गेट है इस पर कब्जा कर चुकी थी और इधर से तो कोई आ ही जा नहीं सकता था। आज रेसिडेंसी के अंदर बहुत सारी इमारत खंडहर के रूप में मौजूद हैं। तो ये जो ज़्यादातर इमारत है ये किसी एक इंसान की बनाई हुई नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो जितनी इमारत है वो अलग अलग दौर में, कुछ को तो यहाँ के नवाबों ने बनवाया था, कुछ को यहाँ पर रह रहे अंग्रेज़ अफसरों ने, यानी जो रेसिडेंट होते थे, उन्होंने बनाया था। और इसके अलावा बहुत सारी इमारत यहाँ पे अलग अलग दौर में अलग अलग ऑफिसर ने बनवाए हैं। और इसमें कुछ लोग हिंदुस्तानी भी हैं, कुछ अंग्रेज़ भी हैं, कुछ अलग अलग और भी लोग हैं। इस वजह कर ये पूरे इलाके में बहुत सारी निशानी मौजूद है जो 1857 और उससे जुड़ी हुई है। हेरिटेज टाइम्स की एक कोशिश थी कि आपको अवध की सरजमी से वो सारी चीज़ें दिखाएं जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में एक अहम रोल अदा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हेरिटेज टाइम्स का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन, कोई सलाह, कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।